दूंगी। चामुंडा माता की सब हाथ खड़े करके, जो चामुंडा माता को मानते हो सारे हाथ खड़े करके नारे लगाएंगे। बोलो चामुंडा माता की, बोलो चामुंडा माता की, बोलो खाटू श्याम की, बोलो खाटू श्याम की, बोलो गाँव बस्ती की, बोलो सतोड़ा गाँव की, बोलो सतोड़ा गाँव के पंच पटेलों की, बोलो माता बहनों की। राम राम साहब। आज साल भर बाद लगभग 11 महीने हो गए। 11 महीने बाद आज मैं आप लोगों से आपके गांव में आया हूं, मिलने आया हूं। 11 महीना में घना उतार चढ़ाव आ गया होगा। 2-4 तो बाबा जो चाह वो बुजुर्ग जो चाह गुजर भी गया होगा साहिब। सबसे पहले तो ऐसे बताओ, अपने सतवारा में अभी कोई विशेष समस्या हो तो बताओ, जो सार्वजनिक समस्या कोई हो तो बताओ। लाइट वाइट नहीं, वो फार्मर आईडी बंद कर रखी है। फार्मर आईडी बंद कर रखी है। बालाघाट मेट्रो हुआ था, वो बच्चे का एक्सीडेंट है, गाँव वालों ने क्या करना दिया था, उसके बाद में पूरे गाँव की फार्मर आईडी बंद कर रखी है। फार्मर आईडी बंद कर रखी है। सिर्फ बालाघाट और सतवाड़ा की बंद है। बालाघाट और सतवाड़ा की फार्मर आईडी बंद कर लीजिए। और कोई समस्या? और सब काम बढ़िया बढ़िया चालू है। वैसे तो पानी का नल आ रहा। और वैसे तो मुझे सम्राटता के बाद में जब जेल क्यों छो तो मैंने जेल में सुन लीजिए का सतवारा का पूरा ही नरेश बन गया और डिप्टी आ गया कि बहादुर और वो जेल में छो। लेकिन आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों की एकता की वजह से, सतवारा की मजबूती की वजह से वो जो परिवार जो पीड़ित परिवार जो उनको नगद फीस आदि क्या बताया प्रशासन वाला 25 लाख 20 लाख 30 लाख 30 लाख क्या है। तो हमारा हिसाब से जो चुनाव लड़े जो उनको पहले भी मिले जाकर वो जेल गयो वो कांड हो तो 30 लाख उनको मिला। फिर वो जेल में थाना में एक बच्चों मर गयो जो मीना समाज को देवड़ी में 15 लाख वही मिलिया ना। फिर बीच में एक कांड हो गया वही मिलिया। और फिर एक आपने एक हत्या होगी जी मर्डर खेड़ली में अचानक से आयो तो 24 घंटा डला गया जी का पहले तो हत्यारा दोनों जेल के पीछे। तो को मतलब मारो तो जो डर जो छोटे पर वो थाना जो सतवाड़ा कांड जो दम दिखाई ना उसको पूरी टोंक जिला में यह याद पड़ गई कि नरेश अभी एमएलए तो नहीं बना पर नरेश की ताकत वैसे की वैसी कहीं गड़बड़ होगी तो नरेश की सेना वहां पहुंच जाएगी, न्याय दिला के रहेगी। अच्छा और इको फायदो केवल एक समाज को न मिल रही हो, इको फायदो सर्व समाज को मिल रही हो, सभी जाति को फायदो मिलो। आपको ध्यान होगो एक धाकर समाज को बेटो जो हिमांशु एक छोटो सो बच्चों जो उस हिमांशु धाकर समाज के उस छोटे से बच्चे का एक मंत्री के काफिले में चलता हुए एक्सीडेंट हो गयो, उनकी डेथ होगी। वो बेचारा घना से धरना दे रहे थे। मैंने की भाई मुहारे छू धरना में या तो प्रशासन सुन ले तो मुझे जयपुर से चलो जी का पहले तो प्रशासन ने हुक्म भी राजीनामा कर मुआवजो दे दियो। जो मैं
मेरे संग्रावता के पंच पटेलों, मेरी प्यारी माताओं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आत्मा दुखी रहती है, मैं खुद दुखी रहता हूं कि ये सतवारा गांव, जब मेरा मन आगे पीछे हो रहा था, जब मैं सोच रहा था कि देवली में चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, पता नहीं मेरा चुनाव में खड़ा होना क्या होगा, मेरे साथ कोई लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैंने एक दिन अचानक से सरपंच साहब आर.डी. गुजर जी और भाई मुकेश बंदी जी, इन दोनों से कहा कि सरपंच साहब मैं देवली आ रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरा क्या होगा। और मैं आपको इस मंदिर के प्रांगण में ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब मैं देवली में एक होटल में चाय पर लोगों से पूछ रहा था कि चुनाव में क्या होगा, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, इस सतरावड़ा के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि अगर नरेश मीणा को किसी ने हिम्मत दी चुनाव लड़ने की, तो आपके गांव के ये जो चाचा थे और कुकुर के दो जीवा भर गए, ये काका राकेश राजेश, ये 2 गाड़ी भर के सबसे पहले यही लोग गए थे देवड़ी में, और मेरे से राकेश और मेरे से कह के आए थे कि बेटा चुनाव लड़ में खड़ा हो जा, तू खड़ा रहेगा तो तेरे साथ पूरी ताकत के साथ पूरा सतवारा गांव हमारे साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। और इन्होंने जो हौसला दिया, उसी की दम पर आपका बेटा यह हिम्मत कर पाया चुनाव लड़ने की, चुनाव में खड़ा हुआ। आपको शायद ये भी ध्यान होगा कि सतवारा में मैंने सोचा कि देवली उनियारा में जब प्रचार में निकलूंगा, तो पहला दिन जो प्रचार पे निकलूं, तो पहला दिन जो जहां भी मेरा दौरा रहे, जिस गांव में प्रचार करने लगूं, तो वहां उत्साह होना चाहिए, लोगों का आकर्षण होना चाहिए। तब हमने देखा कि कौन से गांव से हम स्टार्ट करें जहां पूरा गांव हमारे साथ खड़ा हो जाए। तो सबसे पहला दिन जब प्रचार में निकले थे, तो पहला दिन भी सतवारा में आपके गांव से प्रचार आरंभ हो गया। और उस दिन इस गांव में इतनी भीड़ थी, उस दिन भी इस गांव में इतनी भीड़ थी, ऐसे मेला लग रहा था। और ऐसा मेला लगा कि आपके बेटे को जनता का इतना आशीर्वाद मिलता है, जहां भी आपका बेटा कार्यक्रम रखता है, जहां भी आपका बेटा जाता है, तो वहां कोई लोग रोजगार जो जेब कटी के रोजगार करते हैं, वो भी पीछे लग जाते हैं। 3-4 लोगों की जेब भी कट गई थी मंदिर में, वो भी चर्चा बनी थी, बनी थी ना, वो भी चर्चा बनी थी। इसलिए मेरे को एक एक चीज का पता है, एक बात का पता है, लेकिन मुझे दुख होता है, मैं दुखी था कि जिस देवली उनियारा में 60,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, जो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, नातेदार नहीं थे, मैं जिनको जानता नहीं था, लेकिन उन जनता ने, देवली उनियारा की जनता ने भरोसा कर मुझे 60,000 वोट दिए। लेकिन मैं उस गांव को, उस देवली उनियारा की जनता को, मैं देवली उनियारा की उस जनता को, उस धन्य जनता के मैं दर्शन नहीं कर पा रहा, उनसे मिल नहीं पा रहा, मैं उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं क्या करूं, आपको पता है चुनाव लड़वा का जंगल वोट पूरा नपड़िया, वोट पूरा नपड़िया जी का पहले तो जेल में डाल दो, 8 महीना टोक जेल में रहो, और जेल सु करता ही था, याद से जेल सु करता ही पैदल यात्रा, फिर 40 दिन झालावाड़ की जेल में, फिर 15 दिन भूख हड़ताल। और अब आपको ध्यान से भूख हड़ताल सु नमटो ने जी के पहले अंता में चुनाव लड़वा चली गई। आज अचानक सु काल हमारे पास सरपंच साहब को फोन आयो, मुकेश जी को, कि नरेश भाई आपका पूरा सतवाड़ा गांव आपका इंतजार कर रहा है, आपका गांव में स्वागत करना चाहता है, कार्यक्रम रखना चाहता है। मैंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब मेरी इच्छा है कम से कम 6-7 दिन, 7 दिन में अंता में घूमे हूं, उसके बाद 7 दिन छपड़ा, फिर 7 दिन देवली उनियारा। लेकिन हमारी बात सुनो, जैसे वो रणथंबोर को जंगल से, सरिस्का को जंगल से, और उसमें से कभी कभी शेर निकल के जैसे खेतों में चला जाता है, और वो शेर जब खेतों में जाता है तो उसके पीछे पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, पुलिस उसके पीछे लग जाती है, पिंजरा लेके पीछे पीछे भागती है
कि शेर किसी का नुकसान नहीं कर दे, किसी की जान नहीं ले ले, इसलिए शेर को पिंजरे में डाल दो, इसलिए शेर को पिंजरे में डाल दो। उसी तरह से मैं देख रहा हूं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार और ये प्रशासन ये जान रहा है कि ये नरेश मीणा नाम का जो